उनसे अनुरोध करते हैं कि वह डायस पर आकर अपनी बात रखें। माननीय प्रेम कुमार गेड़म साहब। साथियों, वामसेव एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का 34वां संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन और इस अधिवेशन का ये दूसरा दिन चल रहा है और दूसरे दिन का ये आखिरी सत्र चल रहा है। इस सत्र का सब्जेक्ट है वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट में भारत घटिया वाली शिक्षा की सूची में दूसरे स्थान पर, एक गंभीर मंथन। साथियों, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है जिसके ऊपर इस पंजाब के धरती पर, ऐतिहासिक धरती पर, इस पर हम लोग इस विषय के ऊपर चिंतन कर रहे हैं। साथियों, 17 जून 2017 को मैं दिल्ली में था सेंट्रल ऑफिस में, और हमारे सेंट्रल ऑफिस में बहुत सारे पेपर आते हैं। उसमें एक दैनिक जागरण नाम का पेपर था और उस पेपर में एक न्यूज छप कर आई कि अगर किसी भी देश को अगर बर्बाद करना है तो उस देश के ऊपर अणुबम या कोई शस्त्र चलाने की जरूरत नहीं है। अगर उस देश को अगर बर्बाद करना है तो उस देश की शिक्षा का स्तर खत्म कर दो, वो देश ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। इस प्रकार की एक न्यूज 17 जून 2017 को दैनिक जागरण में आई। साथियों, ये जो षड्यंत्र शिक्षा को लेके जो 3.5% जो अल्पसंख्य ब्राह्मण जो इस देश का शासक बना हुआ है, ये जो शिक्षा को लेके जो षड्यंत्र कर रहा है, ये षड्यंत्र साथियों वो कानून बनाकर कर रहा है। क्योंकि प्राचीन काल में भारत का अगर हम लोग थोड़ा इतिहास जाने 1 मिनट के लिए, तो दुनिया में कहीं पर भी शिक्षा का विकास नहीं हुआ था तो भारत में शिक्षा का विकास हुआ था। और बुद्ध काल में भारत में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, उज्जैन ऐसे विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ था जहां से दुनिया को ज्ञान प्राप्त होता था। प्राचीन काल में अगर दुनिया का 1 रुपया अगर बजट था तो अकेले भारत के 35 पैसे उसमें बजट रहता था। इतना संपन्न भारत था, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, सोने का धुर भारत में निकलता था, इतना संपन्न भारत था। हम लोग ये कह सकते हैं कि अमेरिका को कपड़े पहनने की अक्कल नहीं थी, तब भारत में विश्वविद्यालय थे, इतना संपन्न भारत था। ऐसा अचानक क्या हुआ कि जो भारत की आज जो वर्तमान की जो परिस्थिति निर्माण हुई है शिक्षा को लेके, एजुकेशन डिपार्टमेंट कहता है कि भारत में 6,57,621 गांव है और उनमें से 2.25 लाख गांव में वर्तमान में स्कूल नहीं है। 75,000 गांव में स्कूल पेड़ के नीचे भर्ती है, जहां पे जानवर बांधे जाते हैं वहां पे स्कूल भर्ती है, और 50,000 गांव में एक ही टीचर है। ऐसी वर्तमान में भारत की परिस्थिति है। अभी इसी महीने में 8 दिन पहले दैनिक जागरण में ही एक न्यूज छप कर आई, तब मैं हरियाणा पलवल में था, और उस न्यूज में यह बात छप कर आई कि भारत के 2,60,000 स्कूल वर्तमान में बंद हो रहे हैं। जो भारत संपन्न था, जो भारत में विश्वविद्यालय थे, दुनिया में ज्ञान दिया जाता था, आज उस भारत की वर्तमान की यह परिस्थिति है। ऐसी क्या परिस्थिति निर्माण हुई है साथियों, उसका एक मेजर कारण मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। क्योंकि हमारे महापुरुषों ने जो आंदोलन चलाए, क्योंकि प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था का निर्माण हुआ, क्योंकि ब्राह्मणों के 2 हथियार हैं, एक है विभाजन करो और दूसरा अज्ञानता फैलो। विभाजन की वजह से हम लोगों का सोशल पोलराइजेशन नहीं हो रहा है। जो वाम से भी इस देश में मूल निवासी बहुजन समाज का जो आंदोलन चला रहा है,
उस वजह से जो दुश्मन विभाजन कर रहा है, उस वजह से हमारा सोशल पोलराइजेशन नहीं हो रहा है। और अज्ञानता की वजह से दुश्मन का षड्यंत्र हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और ये अज्ञानता, ये हमारे समाज में शिक्षा का स्तर जो जिस लेवल पर उन लोगों ने निर्माण किया है, उस वजह से हम लोगों में अज्ञानता फैली हुई है, जिस वजह से ब्राह्मणों का षड्यंत्र हमारे समाज को समझ में नहीं आ रहा है। साथियों, 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ। संविधान के पहले भारत में ब्राह्मणों का मनुस्मृति नाम का धर्म ग्रंथ था, और उस धर्म ग्रंथ में हम लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, हम लोगों को संपत्ति का अधिकार नहीं था, शस्त्र का अधिकार नहीं था। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने 1 जनवरी 1848 में जो आंदोलन शुरू किया, तो वो आंदोलन 6 दिसंबर 1956 तक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर तक चला। ये जो 108 साल का जो संघर्ष हमारे देश में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले से लेके डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर तक चला, इस वजह से भारत में संविधान का निर्माण हुआ। जब भारत में संविधान का निर्माण हुआ, संविधान में टोटल आर्टिकल 395 डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने लिखी, उनमें से 65 आर्टिकल्स बाबा साहब अंबेडकर ने मूल निवासी बहुजन समाज के लिए लिखे। और बाबा साहब अंबेडकर ने रिजर्वेशन इन एजुकेशन, यानी शिक्षा का जो अधिकार, जो प्रतिनिधित्व का जो अधिकार था शिक्षा को लेके, वो अधिकार बाबा साहब अंबेडकर ने मूलभूत अधिकार में बाबा साहब अंबेडकर ने डाला। और बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि 14 साल तक शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। यह अधिकार बाबा साहब ने दिया। जब अधिकार हम लोगों को मिला, यह शिक्षा का अधिकार फंडामेंटल राइट्स में हम लोगों को मिला। क्या मिला कि यह जनता का राइट्स है कि उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, और यह सरकार की ड्यूटी है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो 2 अधिकार है, राइट्स एंड ड्यूटी, कि यह प्रजा का अधिकार है कि उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, और यह सरकार की ड्यूटी है कि प्रजा को शिक्षा देनी चाहिए। यह ऐसा फंडामेंटल राइट्स में बाबा साहब अंबेडकर ने हम लोगों को शिक्षा का अधिकार दिया। जैसे हम लोगों को शिक्षा का अधिकार मिला, आर्टिकल 21, आर्टिकल 335, जैसे ही शिक्षा का अधिकार हम लोगों को मिला, तो ब्राह्मणों ने प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया कि ये जो बहुजन समाज है, ये मूल निवासी बहुजन समाज के पास ताकत क्या है, तो हमारे पास ताकत यह है और हमारा प्लस पॉइंट यह है कि हम संख्या में बहुसंख्य है। हम 85% लोग हैं, और ब्राह्मण जो है संख्या में 3.5% है, वो अल्पसंख्य है। हमारी दूसरी ताकत यह है कि हम बहुसंख्य होने के बावजूद भी इस देश के मूल निवासी है, और ब्राह्मणों की कमजोरी यह है कि वो अल्पसंख्य है और विदेशी है। तो ब्राह्मणों ने प्लान बनाया। प्लान इस तरह से बनाया। साथियों, एक स्टैटिस्टिक आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूं कि वो लोग शिक्षा का स्तर क्यों घटाना चाहते हैं और शिक्षा को लेके क्यों षड्यंत्र कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शिक्षा जो है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गुर्राएगा। तो साथियों, इस सिद्धांत को हमारे लोग कितने समझ पाए वो अंदाजा नहीं, लेकिन ब्राह्मणों ने इस सिद्धांत को समझा और ब्राह्मणों ने प्लान बनाया। स्टैटिस्टिक इस प्रकार का है सर, ब्राह्मणों की संख्या जो है वो सिर्फ 3.5% है। अगर 3.5% ब्राह्मण को अगर 100% शिक्षा अगर दी जाए, मान लीजिए अगर भारत की पॉपुलेशन 125 करोड़ है, अगर समझाने के लिए हम अगर उदाहरण के लिए 100 करोड़ अगर पकड़ते हैं, तो 100 करोड़ में 3.5% ब्राह्मण, यानी 3.5 करोड़। अगर 3.5% ब्राह्मणों को अगर 100% अगर शिक्षा देते हैं, और 100% 3.5% ब्राह्मण अगर 100% शिक्षा भी लेते हैं, तो भी उनकी संख्या सिर्फ 3.5 करोड़ होंगी। मान लीजिए हमारी जो संख्या है मूल निवासी बहुजन समाज की, SC, ST, OBC माइनॉरिटी, जो ये 85% मूल निवासी बहुजन समाज है, 85% को अगर 100% अगर शिक्षा दी जाए, तो 100 करोड़ में 100% होता है 85 करोड़।
यानी ब्राह्मणों को अगर 100% शिक्षा मिली तो भी उस समाज में 3.5 करोड़ लोग पढ़कर बाहर आएंगे, और हमें अगर 100% शिक्षा मिली तो हमारी संख्या 85 करोड़ होगी। अगर मान लीजिए बहुजन समाज को अगर 50% भी अगर शिक्षा मिलती है तो 85 करोड़ में 50% होते हैं 42.5 करोड़। अगर हम लोगों को 25 भी % अगर शिक्षा मिलती है तो आंकड़ा होता है 21 करोड़। अगर हम लोगों को 10% भी अगर शिक्षा मिलती है तो आंकड़ा होता है 8 करोड़। अगर हम लोगों को 5% भी अगर शिक्षा मिलती है तो हम 85% लोगों का आंकड़ा होता है 4 करोड़। ब्राह्मणों को 100% भी अगर शिक्षा मिली तो उनका आंकड़ा होगा 3.5 करोड़। अगर बहुजन समाज को 5% भी अगर शिक्षा मिली तो हमारा आंकड़ा होता है 4 करोड़। यानी 5% भी अगर हमारे समाज के लोग अगर पढ़ लिख कर अगर बाहर आते तो भी हम संख्या में 4 करोड़ होने वाले हैं। इस बात को ब्राह्मण जानते हैं, इसीलिए ब्राह्मण ने 2009 में राइट टू एजुकेशन नाम का कानून बनाया, और राइट टू एजुकेशन के द्वारा ब्राह्मणों ने प्लान बनाकर क्लास 1 से 8वीं तक शिक्षा उन्होंने एग्जामिनेशन खत्म कर दी। ब्राह्मण कहते हैं कि कंपटीशन करो, ब्राह्मण कहता है मेरिट में आओ, लेकिन साथियों जिन ब्राह्मणों के पास शिक्षा का अधिकार था, जिन ब्राह्मणों के पास शिक्षा के सारे तंत्र थे, सारे इंफॉर्मेशन या सारी टेक्नोलॉजी उनके नियंत्रण में है, फिर भी 200 विश्वविद्यालय में भारत का एक भी नाम नहीं है। यानी ब्राह्मणों के पास प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक शिक्षा के सारे स्रोत होने के बावजूद भी अगर 200 विश्वविद्यालय में भारत का एक भी नाम नहीं है तो इन हरामखोरों का मेरिट देखिए कितना है। वो हमें कहते हैं कंपटीशन करो। अरे सारे अधिकार तो आप लोगों के पास थे, कम से कम 200 विश्वविद्यालय में एक तो नाम चाहिए था, लेकिन नहीं है। इस बात से यह सिद्ध होता है कि ब्राह्मणों में मेरिट नहीं है। ब्राह्मण हमसे कंपटीशन नहीं कर सकता, ब्राह्मण सिर्फ हम में विभाजन कर सकता है और हमारे समाज में अज्ञानता फैला सकता है। इसलिए साथियों राइट टू एजुकेशन का जो कानून बनाया, क्लास 1 से 8 तक एग्जामिनेशन नहीं होती। संविधान में मूलभूत अधिकार है कि 14 साल के बच्चे तक अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूं उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर की वो जरूरत थी। अभी की क्या जरूरत है? आज जो डेवलपमेंट दुनिया में हो रहा है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हो रहा है, आज हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन फ्री होना चाहिए। लेकिन साथियों वो लोग इस बात को जानते हैं कि इस समाज को हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन अगर फ्री एजुकेशन अगर दिया जाए, फॉरेन एजुकेशन अगर फ्री एजुकेशन दिया जाए, और इस 85% बहुजन समाज में अगर 5% भी अगर लड़के पढ़ते हैं तो भी हमारी संख्या 4 करोड़ होगी। वो 100% भी पढ़ते हैं 3.5% ब्राह्मण, फिर भी उनकी संख्या 3.5 करोड़ होगी, तो भी ब्राह्मण हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए ब्राह्मण शिक्षा का स्तर जो है साथियों, वो शिक्षा का स्तर खत्म करने का प्रयास कर रहा है और टोटली वो खत्म कर रहा है। साथियों आखिरी में मैं एक ही बात आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ये जो शिक्षा का अधिकार जो हम लोगों को मिला, ये संविधान की वजह से मिला। संविधान में जो अधिकार मिला ये महापुरुषों के आंदोलन की वजह से मिला। इस बात को यहां पे आए हुए जो देश भर से जो डेलीगेट्स लोग हैं, इस बात को समझना चाहिए। बामसेप इस देश में एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण कर रहा है और राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन के प्रवर्तक माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में यह आंदोलन पूरे देश भर में चल रहा है। तो मैं तमाम मूल निवासी बहुजन समाज के साथियों को मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि दुश्मन दुश्मनी करने का काम करेगा, दुश्मन अगर दुश्मनी नहीं करेगा तो उसको दुश्मन नहीं कहलाएंगे। दुश्मन का चरित्र है। दुश्मन अगर दुश्मनी नहीं करेगा तो उसको दुश्मन नहीं कहलाएंगे।
हमें सिर्फ एक ही काम करना है, दुश्मन का सर कुचलने के लिए समाज को तैयार करना है, और समाज को तैयार करने के लिए आप लोग साथ और सहयोग देंगे, ऐसी आशा इस मौके पर मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसलिए सबका आभार, धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भारत।